छठ पूजा में 36 घंटे का निर्जल व्रत रखा जाता है। सोचिए क्या तपस्या है। अगर आपने व्रत रखा हुआ है तो व्रत खोलने के कुछ खास नियम आपको बताती हूँ। आपने नहीं रखा हुआ तो भी जानकारी आपके काम की है। लेकिन इससे पहले सूर्य के बारे में कुछ खास इंटरेस्टिंग टिप्स और जानकारी आपको देती हूँ। सुबह सनराइज से पहले रात 3 बजे से सुबह 6 बजे तक का जो समय है ये ब्रह्म मुहूर्त होता है। इस समय सूर्य घर के नॉर्थ ईस्ट में होता है। ये समय मेडिटेशन और स्टडी के लिए बहुत बेहतर होता है। सुबह 6 से 9 बजे तक सूर्य ईस्ट में होता है, इसलिए घर ऐसा बनाएं कि सूर्य की ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी आ सके। तभी बोलते हैं ना ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट खुला हो, क्योंकि सूर्य की रोशनी में पॉजिटिविटी होती है और इससे नेगेटिव एनर्जी दूर चली जाती है। सुबह 9 से 12 बजे तक सूर्य घर के साउथ ईस्ट में होता है। ये समय खाना बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। घर में खाना बनाते समय किचन में आपका डायरेक्शन जब साउथ ईस्ट में होता है तो कितने जर्म्स, कितनी नेगेटिविटी किचन की वैसे ही चली जाती है जब सूर्य की रोशनी अंदर आती है। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक का आराम का समय होता है, इसलिए सूर्य जो है इस समय साउथ वेस्ट में होता है। तो ये डायरेक्शन स्टडी रूम के लिए, लाइब्रेरी के लिए, बेडरूम के लिए अच्छी होती है। शाम को 6 से 9 बजे तक का जो टाइम होता है ये समय खाने का, बैठने का, पढ़ने का होता है, इसलिए घर का वेस्ट कॉर्नर डाइनिंग रूम या लाउंज के लिए अच्छा रहता है। और जो रात का 9 बजे से लेकर आधी रात तक का टाइम है सूर्य घर के नॉर्थ वेस्ट में होता है। ये जगह बेडरूम के लिए बेनिफिशियल होती है। और मिडनाइट एकदम सुबह 3 बजे तक सूर्य घर के नॉर्थ में होता है। ये समय बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है। ये दिशा और समय कीमती चीज़ें और जेवरात रखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप मेरा इशारा समझ गए ना कि पैसे कितने बजे तिजोरी में रखने हैं और तिजोरी कहाँ पर होनी चाहिए। इसीलिए नॉर्थ डायरेक्शन माँ लक्ष्मी की डायरेक्शन मानी जाती है, क्योंकि पैसा तो ऐसे ही आता है कि दबे पाँव किसी को पता भी ना चले। अपने कल को अगर आपने अच्छा करना है ना तो बस मेरी एक दी हुई टिप को अपनी राशि के हिसाब से कर लिया करें। अगर राशि में कंफ्यूजन है तो आपको सिर्फ ये पता करना है कि आपका मून कौन सी राशि में है और बस वही आपका मून साइन है। अदरवाइज आप अपने नाम के हिसाब से भी, राशि के हिसाब से कोई भी ये काम करेंगे जो मैं आपको टिप बताती हूँ, आपको 100% रिजल्ट आएंगे। इस बारे में और बात करते हैं, लेकिन आपको पहले बताती हूँ कि छठ में व्रत खोलने के नियम क्या हैं। छठ का व्रत सबसे कठोर व्रत माना जाता है, क्योंकि 36 आवर्स कुछ भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं पीते। तो इसके खोलने के कुछ नियम भी हैं। जब आप फास्ट रखते हैं तो यही नियम तब भी अप्लाई किया करें। क्या है ये नियम, जानिए। 3 दिन का कठिन निर्जला उपवास तोड़ने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा अदरक चबाकर खाना चाहिए। अदरक चबाने के बाद गुनगुने पानी में आपको गुड़ को घोलकर पीना चाहिए, क्योंकि लंबे फास्टिंग के बाद पेट में एसिडिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। खाने में लौकी जरूर खाएं, क्योंकि ये पेट को ठंडा रखने में मदद करती है। लौकी आसानी से डाइजेस्ट हो जाने वाली सब्जी है। ये पेट में एसिडिटी रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत हेल्प करती है। लौकी में पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से जो आपकी फास्टिंग है वो शरीर में जो पानी का लॉस हुआ होता है उसको पूरा कर देती है। तो फिर आपको एक बार में ज़्यादा खाना खाने से बचना है। घंटों तो खाली पेट रहने के बाद एकदम से पेट भरने के लिए एकदम खाने पे नहीं टूटेगा, फिर पेट दर्द की प्रॉब्लम भी हो सकती है, बल्कि डाइजेशन में भी आपको परेशानी हो सकती है। व्रत के बाद प्रोटीन से भरा हुआ खाना लेने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे आपकी बॉडी में खूब एनर्जी हो और जो एनर्जी लॉस हुआ है उसे पूरा कर सकें। तो ऐसे में आप कुछ ऐसा खा सकते हैं जैसे पनीर हो गया या स्प्राउटेड खाना हो गया। फास्टिंग के बाद तेल मसाले वाले खाने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। मिठाइयाँ और तले हुए फूड से दूरी बनाए रखिए। सब्जियों में लौकी या फिर कद्दू, टमाटर, भिंडी, दाल, दही, ये आइटम्स आप ले सकते हैं। आज शाम कैसे करें छठ पूजा? आज छठ पूजा से संबंधित सभी प्रसाद बनाएं। प्रसाद बनाते समय अपनी पवित्रता का और साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए।
शाम से पहले नदी या तालाब में जाएं, सूर्य को दूध और जल से अर्घ दें। एक मिट्टी का दीपक साथ में जरूर जलाएं। पॉसिबल हो तो सूर्यास्त होने तक जल में ही रहें। सूर्यास्त के बाद सभी लोग घर वापस आ जाएं। आज सूर्यास्त के समय नोट कर लें, टाइम नोट कर लें, ताकि आप समय से पहले पहुंचकर अपनी पूजा ठीक ढंग से कर सकें। अब अगर आपने छठ का व्रत नहीं भी रखा हुआ, अपनी टेरेस या अपनी बालकनी में जाएं या ऐसी जगह पर जाएं जहां से आपको सनसेट होते हुए दिखे। आपको क्या करना है कि एक ऐसे बर्तन ले लीजिए और मिट्टी के भी जैसे वो उरली आती है उसमें पानी भरिए और उसमें खड़े हो जाइए, और जब सनसेट होने लगे तो आपको सूर्य को अर्घ देना है, और सूर्य को अर्घ देना है दूध और पानी के साथ। अगर आप, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सूर्य की 2 वाइब्स हैं, उषा और प्रत्युषा। जो शाम की लास्ट किरण होती है उनका नाम प्रत्युषा, और जो सुबह की पहली किरण है उनका नाम उषा। जब आप इन दोनों किरणों की इस खास दिन पर पूजा करते हैं तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स का एंड होता है। प्रत्युषा, सनसेट, प्रॉब्लम्स का एंड। और अगले दिन जब आप उषा की पूजा करते हैं, यानी कि सूर्य की पहली किरण को अर्घ देते हैं, तो आपकी जिंदगी की नई शुरुआत होती है। आपने व्रत रखा है या नहीं रखा, ये उपाय कर लीजिए और देखिए प्रॉब्लम्स कैसे खत्म होती हैं और लाइफ में न्यू जर्नी कैसे शुरू होती है।